और मैं यहीं पर जो है अब दिखा रहा हूँ आपको। यही क्षेत्र है जो दुर्गम क्षेत्र है बहुत। कितनी हजार बीघा जो जंगल है, भूमि है हमारी, कई सौ है, करोड़ों लाखों हेक्टेयर भूमि जो है, ये बीघा जो है, ये हमारे जल स्तर ऊपर बढ़ने से, जल स्तर के ऊपर आने से बेकार हो चुकी है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे वीरान जंगल जो हैं, जो ये भूभाग हैं, जो काफ़ी हैं, और इनमें उसका कारण क्या है, ये बेकार क्यों हुए हैं, ऐसे जो हमारी भूमि है वो कृषिहीन क्यों हुई है, ऐसी भूमि कृषिहीन क्यों है, इसके अंदर हर समय जल स्तर क्यों रहता है, जल क्यों रहता है इसमें। और इस समय जो जंगली ये जल का घास है, जल का ये समुद्र शोक वगैरह है सारा यहाँ पर, तो इसका कारण क्या है कि कई हजार बीघा जंगल जो है ये बेकार है, बर्बाद पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी कृषि कार्य या कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जंगल जो है, ये ऐसी भूमि होती है जैसे हमारी अंतरिक्ष की मॉनिटरिंग पावर होती है, जो भूकंप लाती है, बाढ़ लाती है। और अभी अभी भारी ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी थी उसके साथ में, और भयंकर बाढ़ भी आई थी पिछले वर्ष उसमें समय में लक्सर में। तो ऐसी मॉनिटरिंग पावर हमारी भूमि को बर्बाद किस प्रकार कर देती है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर भूमि को कैसे बर्बाद करती है, उसको खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, यानी भूमि को कृषिहीन बना देती है, उसमें उसे कृषि के योग्य नहीं छोड़ती। ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो भूमि को निर्माण के योग्य भी नहीं छोड़ती। ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो जल स्तर नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। पृथ्वी का जल स्तर ऊपर लाने में मॉनिटरिंग पावर का सीधा हाथ होता है। हमारे अंतरिक्ष की ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो पृथ्वी के जल को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाती है और भूकंप, बाढ़ वगैरह लाती है, ओला गिराती है, बादल फाड़ती है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज मैंने की है जो 22 वर्ष में हुई है। और मैं अब ऐसी मॉनिटरिंग पावर के प्रभाव से ग्रस्त और त्रस्त इस जंगल को, समस्त जंगल को आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बीघा भूमि जो है हमारी कृषि के अयोग्य हो गई है। यहाँ बेरोजगारी फैल गई है और किसान परेशान हो गए हैं, किसानों की फसलें आदि जो हैं सब नष्ट हो गया है। और इसके साथ साथ इसमें जो है हर समय पानी, हर समय जल जो है और समुद्र शोक भरा रहता है। इस भूमि में आप कोई भी निर्माण कार्य, फैक्ट्री आदि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी हर समय रहता है, कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी भूमि को मैं माननीय सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय सरकार का ध्यान, वैज्ञानिकों का ध्यान, अधिकारियों का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो है वह हमारे जल स्तर को बढ़ाकर किस तरह हमें जो है बेरोजगार कर रही है। और इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं कि दक्षिण दिशा से हमारा जो है जल स्तर उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने का एक संभावित अनुमान होता है, जब किसी भी क्षेत्र में जल स्तर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो वहाँ पर अधिकतर बाढ़ के खतरे ज़्यादातर हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ बार बार बाढ़ आती हैं। यदि किसी भूभाग में बहुत ही अधिक एरिया, बहुत अधिक भूमि, बहुत कई हजार बीघा जंगल, जल स्तर उसमें बढ़ चुका है, ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप ये समझ लीजिए कि समुद्री खतरा जो है वो किसी भी समय कहीं भी जो है वो तैयार हो सकता है। और हमें इसका पूरा ही जो इसका अनुमान लगा लेना चाहिए और इस पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है। और ये जो रिसर्च हमने किया है, शोध किया है, ये 22 वर्षों में शोध हमारा पूरा हुआ है और मैंने सरकार को इसकी पत्रावली भी भेज रखी है और ये वो चल रही है, परंतु जो अधिकारी लोग हैं वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं इस बारे में, और जो केवल कोरी बातें बनाते हैं और शासन को लिख देते हैं। कोई भी उपकरण वगैरह या आर्थिक सहायता जो है मुझको आने जाने के लिए या इस खोज में सहयोग के लिए नहीं दे रहे हैं। और मैं ये जो है एरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना एरिया जो है ये बेकार हुआ है। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करा रहा हूँ
और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अधिकारियों से, डीएम हरिद्वार, एसडीएम लक्सर, कि ये मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर द न्यू साइंटिफिक मीडिया सतीश कुमार के नाम से चल रही है। इस चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। मेरे द न्यू साइंटिफिक चैनल जो है, द न्यू साइंटिफिक मीडिया सतीश कुमार जो चैनल है, इसमें भयंकर आपदाओं को लाने वाली मॉनिटरिंग पावर को के बारे में जो है चर्चा की गई है, उसको दर्शाया गया है। सरकार मुझको बहुत जल्दी एलसीडी टीवी वगैरह और उपकरण दे, कैमरा आदि, मैं उसको जो टीवी पर दिखाऊंगा। ऐसी मॉनिटरिंग पावर को रोकने की विधि, उसका तरीका भी टीवी पर ही बताया जाएगा, क्योंकि साधन जो है मेरे पास सीमित हैं और सीमित साधनों के कारण ही जो है मैं अधिकतर जो है नहीं दर्शा रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आपदाओं के बारे में, उनको रोकने के बारे में, ऐसी मॉनिटरिंग पावर को समझने के बारे में जो आपदाओं घटित कर रही है, सरकार को मुझे बहुत ही अधिक सक्षम बनाना होगा। वैज्ञानिक उपकरण देने होंगे, टीवी, एलसीडी आदि देने होंगे, और इसका जो हमारे जो फाइल है पत्रावली, उनके रख रखाव के लिए तहसील स्तर या जिला स्तर हरिद्वार पर एक कार्यालय सरकारी स्तर पर दिया जाए, जिससे इससे संबंधित पत्रावली कागजात कार्यालय में सुरक्षित रखे जा सकें और वहां से उसको सरकारी माध्यम से जोड़ा जा सके। हमारी खोज में और किसी भी क्षेत्र में भूकंप, बाढ़, भारी ओलावृष्टि, इस तरह की आने वाली जो आपदा है, उसको भयंकर आपदाओं को, आने वाली घटनाओं को कुछ समय पहले ही उसकी जो है इस तरह की जो है जारी चेतावनी जारी करने की भी इस खोज के अंदर जो है खोज की गई है। इस तरह की चेतावनी समय से पहले ही उसमें जारी कर दी जाएगी। और इस खोज को यदि सरकार आगे बढ़ाए, इसमें मुझको वैज्ञानिक उपकरण दें और सहायता करें, कार्यालय आदि दें, तो मैं इस खोज के अंदर इस प्रकार की चेतावनी है कि किसी भी प्रकार की आपदा घटना, भूकंप, बाढ़, जल स्तर के बढ़ने आदि की चेतावनी जो है बहुत घटना के घटित होने से पहले ही जारी की जा सकती है। परंतु यह कार्य तभी हो सकता है जब सरकार मेरे साधनों को बढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास साधन कम है। सरकार की ओर मैं इशारा करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि वो मुझको पर्याप्त साधन दें, ताकि खोज का लाभ जो है देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों को भी प्राप्त हो सके, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और बर्बाद होती हुई भूमि को, जो कृषि के योग्य थी वो अयोग्य हो गई है, उसको भी बचाया जा सके। और क्षेत्र के जो किसान लोग हैं, मजदूर हैं, उनके रोजगार, उनके बिल आदि, उनको कैसे वो इसको अदा करेंगे, सरकार का ध्यान इस पर भी केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी भूमि अयोग्य हो गई है तो उनके पास रोजगार नहीं है, वो आपको बिजली का बिल या कृषि ऋण कहाँ से चुकाएंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। जय कैसे कार्ड है वो गवर्नमेंट दावा दे रहे हो, कैसे कार्ड जमा करो, बिल जमा करो, कहाँ तक करें? किरण भाई